नमस्ते, जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज चक्र बैलेंसिंग के नेक्स्ट सेशन में हम चलते हैं रेकी में हम लोगों ने बीज मंत्र का ध्यान लगाना सीखा, चक्र को बैलेंस करने की प्रक्रियाओं को शुरू किया। सारे बीज मंत्र को हम ध्यान लगाते हुए हमने लम बीज मंत्र से लेके ओमकार तक का ध्यान किया। पिछले वीडियो में एक डेमो दिखाया हमने। आज हम बताएंगे चक्र को किस तरीके से बैलेंस करते हैं। तो चक्र बैलेंसिंग के लिए योग जो होता है वो नीचे से ऊपर तक आता है, मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र की ओर आता है। पर यहाँ हमारे रेकी में हम अपने चक्रों को सहस्त्रार से लेके तो मूलाधार तक चार्ज करेंगे। पहले हमने ध्यान लगाना सीखा बीज मंत्रों का, अब हम उन्हीं मंत्रों का यूज करते हुए अपने चक्रों को जागृत करेंगे। जैसे कि एक फूलों की टोपली होती है, उस तरीके से हमें ऐसे अपने हाथों का बंज बनाना है और हमारे सहस्त्रार में ऐसे रखना है मुकुट के जैसे। और फिर हमें वही ध्यान करना है जो हमने लास्ट वीडियो में सिखाया। इससे हमें ये इंडिविजुअल पावर मिलती है जो हमें यूनिवर्स से मिलता है। कैसे मिलेगा वो, जब हम ध्यान लगाएंगे। हमने बार बार प्रैक्टिस करने को बोला था। 21 बार आपको लम बीज मंत्र का प्रैक्टिस है, आपको 21 बार जो है वम बीज मंत्र का प्रैक्टिस है। ऐसे ही हम रम, यम, हम, ओम और ओम, ऐसे हम 7 बीज मंत्र की इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि जब हम चक्र बैलेंसिंग करने के समय उसका उच्चारण करेंगे तो चार्जित रहेंगे, बैलेंस्ड रहेंगे और जल्दी से एनर्जी को कैप्चर करेंगे। ठीक है ना दोस्तों। तो सहस्त्रार चक्र के लिए हमें इस तरीके से क्राउन अपने हाथ को बनाना है। इस क्राउन को जब हम बनाते हैं तो हमारी ऊर्जाएं जो ऊपर से हमें मिलती है, जब हम ध्यान लगाते हैं तो डायरेक्टली वो यहाँ से अंदर जाती है। जब छोटे बच्चे होते हैं ना तो उनकी ताल को ठोकते हैं, सब जब होते हैं बच्चों को मजबूत करने के लिए यहाँ पे तेल रोक के अंदर अंदर भरा जाता है। हमारे दादी नानी लोग हमारे इस ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे तेल भरती है, हमेशा इसको तालु कहते हैं। तो इसको मजबूत किया जाता है क्योंकि ये बहुत कमज़ोर होता है बच्चों का जब वो जन्म लेते हैं। यही तो प्राण शक्ति यहाँ से जाती है अंदर। हमेशा ध्यान रखिए का सहस्त्रार चक्र जितना ज़्यादा एनर्जीफुल रहेगा, जितना ज़्यादा एक्टिवेट रहेगा, उतनी ज़्यादा आपके अंदर रोग दोष नहीं होंगे। आप एनर्जीफुल रहेंगे, आप हर समय एनर्जी से भरा हुआ अपने आप को पाएंगे और हमेशा प्रोटेक्टेड रहेगी। कोई भी निगेटिविटी आपके अंदर नहीं आएगी क्योंकि ये आपका सूर्य मजबूत है तो आप बहुत ज़्यादा बलशाली है। ये अगर आप ज्योतिष विद्या में देखें तो ये सूर्य का स्थान आता है और हमारे रेकी में भी ये सूर्य का स्थान ही है। इस सहस्त्र कमलों के अंदर सूर्य विराजित है जो हमें पूर्ण तरीके से, जब हम योग में पारंगत हो जाते हैं, हमारी समाधि की स्थिति आ जाती है तो हमें ब्रह्मांडीय शक्ति का अनुभव होने लगता है। तो ये ब्लास्टिंग एनर्जी का सोर्स इसे माना जाता है, पावर हाउस इसे माना जाता है। तो सहस्त्रार चक्र से होते हुए हमें एनर्जी जो है वो पूरी आज्ञा चक्र, कंठ चक्र, हृदय चक्र, हमारा जो मणिपुर चक्र है, हमारा स्वादिष्टान चक्र और हमारा मूलाधार चक्र, इन सभी चक्रों को हम एक्टिवेट करेंगे। ये पोजीशन से हम सहस्त्रार चक्र को जागृत करेंगे और इसके लिए हमें सबसे पहले ध्यान लगाना है जैसे हम ओम का उच्चारण करेंगे वैसे ही हमारे अंदर शांतता और एक अलग सी एनर्जी महसूस होती है। जैसे जैसे हम इसे पूरी तरीके से जाप करते हैं, 5 से 10 मिनट तक इसे करना है और हमें ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये मंत्र को कंटिन्यूअस के साथ बोलते जाना है क्राउन लेके। इससे हमें पूरी तरीके से अपना सहस्त्रार चक्र एक्टिवेट करने में हमें
बाद में हमारी पोजीशन हो जाएगी आज्ञा चक्र के लिए इस तरीके से, जब हम आज्ञा चक्र को बैलेंस्ड करेंगे। फिर यहाँ हम बोलेंगे 21 बार भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसे हमें 21 बार बोलना है। यही कंडीशन हमें अप्लाई करनी है अपने थ्रोट चक्र के लिए। ऐसे ये बीज मंत्र यहाँ पे चेंज हो जाएगा, हम ओम की जगह हम बोलेंगे, क्योंकि हम कंठ चक्र में, और कंठ चक्र का बीज मंत्र क्या है? हम। तो हम पूर्ण तरीके से अपने जो थ्रोट चक्र को कवर करते हैं, इसमें अपना जो राइट हैंड है वो सामने ही रहेगा और लेफ्ट हैंड पीछे रहेगा। और हम जाप करेंगे ओम भूर्भुवः स्वः का 21 बार हम बीज मंत्र के साथ। हम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसे हम 21 बार बोलेंगे और फिर हम अपने हार्ट चक्र को एक्टिवेट करेंगे। और ये पोजीशन में हमारा इस तरीके से ही हाथ को हम हमेशा रखेंगे चार्जिंग करने के लिए, ठीक है। तो हम अब हार्ट चक्र में आते हैं। तो हार्ट चक्र में भी सीधे आमने सामने हमें आना है। तो ये हमारे बैक में जाएगा, सीधे इस रीढ़ के हड्डी में आगे पीछे बैठे एक लाइन से। इस तरीके से हमें इसे भी एक्टिवेट करना है। जहाँ जहाँ चक्र का केंद्र है, जहाँ जहाँ बिंदु है, वहाँ पे हमें हाथ रखना है और अपने चक्रों को जागृत करना है, रिचार्ज करना है। तो हमारा हार्ट चक्र का क्या मंत्र है? यम। तो हम यहाँ यम का जाप करते हुए 21 बार हम गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। ये अपने आप एक्टिवेट होगा। ये 21 बार करना है, 21 दिन के लिए करना है, तब जाके चक्रों की जागृति होगी। ये तो मैं आपको बता रही हूँ। फिर हम नीचे सीधा मणिपुर चक्र की ओर जाएंगे। हमारे नाभि के ऊपर हमें ऐसे ही इसी पोजीशन में हाथ को लेके जाना है और नाभि के ऊपर मणिपुर चक्र का जो केंद्र बिंदु है, वहाँ पे हमें रम बीज मंत्र के उच्चारण के साथ में ओम भूर्भुवः स्वः गायत्री जाप करना है 21 बार, ठीक है ना दोस्तों। फिर हम नाभि के नीचे ले आएंगे अपने हाथों को, जहाँ स्वादिष्टान चक्र रहता है। फिर कौन से बीज मंत्र का हम यहाँ जाप करेंगे बताइए? हम यहाँ पे वम बीज मंत्र का जाप करेंगे, जो ब्रह्म का स्थान है, और हम अपने स्वादिष्टान चक्र को जागृत करेंगे। तो इस तरीके से हम 1 बाय 1 इसी पोजीशन में एक सिरे से दूसरे सिरे को समांतर रखते हुए एक लाइन से रीढ़ की हड्डी को, यहाँ पे जो इसकी चक्रास का स्थान है, बिंदु स्थान है, वहाँ पे हम हाथों को रखते चले जाएंगे और अपने चक्रास को बैलेंस करेंगे। आप देखेंगे जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही कीजिएगा, आपको अनुभूति हो जाएगी अपने ही हाथों में एनर्जी आने की, ठीक है ना। ये चक्र बैलेंसिंग सीखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप किसी भी रोग का पता लगा पाएंगे। ये जो मैंने स्टार्टिंग से आपको सिखाया है 1 बाय 1 स्टेप कि किस तरीके से ध्यान लगाना है, तो त्राटक करिए, ध्यान में आप पारंगत होइए। उसके बाद में हमने आचार, आहार, विहार बताया कि आपको कलर कैसे, हर जगह से कलर को देखिए। कौन कौन से कलर देखने को हमने कहा था आपको? लाल कलर देखने को कहा था। इसीलिए कहा था कि जहाँ जहाँ जो बिंदु है, केंद्र बिंदु है अपना, उस अगर चक्र का हम नाम ले रहे हैं तो वो कलर्स आपको बिल्कुल आंखें के सामने आ जाना चाहिए। तो वो आपकी प्रैक्टिस आपको चक्र बैलेंसिंग के समय काम आएगी। हमने कलर बताए कि साथ में बीज मंत्र बताया, फिर ध्यान बताया आपको। अब हम चक्र बैलेंस कर रहे हैं, जो मेन है 21 दिन की साधना है ये। इसको हमें 21 मिनट तक 21 बार
ओम भूर्भुवः स्वः का जाप करते हुए अपने बीज मंत्र को एक्टिवेट करना है, अपने चक्रास को एक्टिवेट करना है। ट्रिमेंडस, रोचक और रहस्यमय ये चीजें हैं, जो करता है वही पाता है ना। अब हम स्वादिष्टान चक्र से आगे चलते हैं। मूलाधार चक्र मेन पॉइंट में, आगे पीछे हाथ वैसे ही रहेंगे आपके, और हम मूलाधार चक्र का बीज मंत्र लम का जाप करते हुए पुनः गायत्री जाप करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ भी 21 बार इसी मंत्र का उच्चारण करते हुए इसे जागृत करेंगे। अब क्या करना है, मेन काम हमारा जो लेफ्ट हैंड है वो मूलाधार की रीढ़ की हड्डी में वैसे ही रखते हुए हमें इस हाथ को अपने आज्ञा चक्र, अब क्या हुआ, इस स्पाइन से हम सीधे जुड़ गए, सीधे बैठना है। तो हमारा मूलाधार चक्र में लेफ्ट और हमारा सहस्त्रार चक्र में राइट हैंड, और हमें बोलना है कि मेरे सारे चक्र रिएक्टिवेट हुए हैं, रिएक्टिवेट हुए हैं, रिएक्टिवेट हुए हैं, पूरी तरीके से मेरे समस्त चक्र चार्जित हुए, समझे। और उसके बाद में हमें, अगर हमने सेकंड लेवल करना है, तो जैसे मेरा सेकंड लेवल है, तो मैं यहाँ अपने सामने में चौकुरे ड्रॉप करके उसको अंदर लूंगी। एक शक्ति का प्रतीक है, ये महाशक्ति है चौकुरे, जो एक बीज मंत्र है रेकी का, उसको हम प्रोटेक्शन के लिए, किसी भी शक्ति का प्रयोग करने के लिए, उसको पूरी तरीके से डबल शक्तिमान बनाने के लिए हम चौकुरे का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जब हम ये पूरी तरीके से वर्ड बोल लेते हैं तो हाथ जोड़ के पुनः धन्यवाद देते हैं। अब ये वाला पोर्शन में अब सिखाऊंगी आपको कि हमें धन्यवाद कैसा देना है। तो चक्रों को जब बैलेंस करना चालू करेंगे तो 3 वर्ड्स बोलेंगे हम। जैसे मैं अपने आप को बोलूंगी, मैं रितु खुद को धन्यवाद देती हूँ, यहाँ उपस्थित है इसलिए रेकी को धन्यवाद देती हूँ। मैं रितु अपने चक्रों को धन्यवाद देती हूँ। हे रेकी, मुझे चक्र बैलेंसिंग करने में मदद कीजिए, प्लीज रेकी हेल्प मी, है ना। और मैं गुरु तत्व से परिपूर्ण हूँ, मेरा एटुलमेंट में शिष्य बनाती हूँ, एटुलमेंट्स करती हूँ, रेकी सिखाती हूँ। तो इस दौरान जो मैं अपने लिए बोलूँगी वो मेरे चक्रों के फायदे के लिए होगा। आपको इस 3 वर्ड को बोलते हुए रेकी का आवाहन करना है, रेकी का धन्यवाद करना है। एक बार मैं और रिपीट करूंगी कि हमें वर्ड क्या बोलने हैं जब हम चक्र बैलेंसिंग स्टार्ट करते हैं। मैं रितु खुद को धन्यवाद देती हूँ, यहाँ उपस्थित है इसलिए रेकी को धन्यवाद देती हूँ। मैं रितु मेरे चक्रों को धन्यवाद देती हूँ। हे रेकी, चक्र बैलेंसिंग करने में मेरी मदद करिए, प्लीज रेकी हेल्प मी। और फिर हम चक्र बैलेंसिंग करना चालू करेंगे, क्राउन से लेके तो मूलाधार चक्र तक। फिर बाद में हम पूरी तरीके से अपने मन बुद्धि को पूर्ण तरीके से एनर्जी पाएंगे। तब हमें अपने आप में बहुत ही ज्यादा उम्दा ऐसी एनर्जी का अनुभव होगा जो इससे पहले हमने कभी अनुभव नहीं किया। ये रेकी का प्रूफ है। जो सही तरीके से चक्र बैलेंसिंग करता है वो पूर्णतः अपने आप को स्वस्थ पाता है, अट्रैक्टिव पाता है। वो उसके यानी सुख का पता आप उसके चेहरे से लगा पाते हो कि वो हमेशा किस तरीके से तरोताजा रहते हैं। तो ये प्रूफ है कि आप रेकी सही मायने में करते हैं और रेकी सही मायने में आपने सीखी है। आपको प्रूफ अपने आप से मिलेगा, आपको बाहरी दुनिया से तो बाद में मिलेगा, पर खुद जब इस चीज की अनुभूति करोगे तो रेकी आप सही कर रहे हो। जिसमें आपकी चक्र बैलेंसिंग होगी तो आप उसी समय से एनर्जेटिक, इतना तुरंत जैसे कोई आपने एनर्जी ड्रिंक पी लिया हो उस तरीके के आपके अनुभव होंगे उस समय। और जब आप चीज ये कर लो, सारा चक्र बैलेंस कर लो, तो फिर एक बार हमें धन्यवाद देना है। वो धन्यवाद किस तरीके से रहेगा, पुनः वही 3 वर्ड्स बोलना है कि मैं रितु खुद को धन्यवाद देती हूँ, यहाँ उपस्थित है इसलिए रेकी को धन्यवाद देती हूँ। मैं अपने चक्रों को धन्यवाद देती हूँ, मेरे चक्र पूरी तरीके से एक्टिवेट हुए हैं, रिचार्ज हुए हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इसके बाद में हम ग्रेटिट्यूड शो करते हैं। हम बोलते हैं कि हे पवन, हे पंच तत्व, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। और जिसने भी सेकंड लेवल क्रॉस किया है वो ये बोलेगा कि मैं मास्टर सिंबल्स और पावर सिंबल्स को धन्यवाद देती हूँ। मैं
रेकी के गुरु को धन्यवाद देती हूँ, मिका ओशो को धन्यवाद देती हूँ, मैं मेरे गुरु को धन्यवाद देती हूँ, मेरी गुरु रेकी की जो है कविता लंकी, मैं उनको धन्यवाद देती हूँ। यहाँ उपस्थित है इसीलिए रेकी को धन्यवाद देती हूँ कि रेकी ने मुझे पूरी तरीके से मदद की है। हे यूनिवर्स की शक्तियों, आपने मुझे और मेरे चक्रों को पूरी तरीके से चार्जित किया है। मैं रूपवान हूँ, जयवान हूँ, तेजवान हूँ, यशवान हूँ। हे रेकी, मुझे मदद करने के लिए शुक्रिया। हे धरती माँ शुक्रिया, हे पंचतत्व शुक्रिया, हे समस्त ब्रह्मांड की शक्तियाँ शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। और फिर हम अपने ऑरा से इसको डिस्कनेक्ट करेंगे इस तरीके से। तो ये पूर्ण रेकी का ये जो पोर्शन है, ये है चक्र बैलेंसिंग का पोर्शन। ठीक है, तो नहीं समझ में आया तो कमेंट्स में पूछिए मुझे, हम फिर बार बार सीखेंगे, पर सीख के रहेंगे। कोई भी चीज़ को लगन से करिए तो वो आके ही रहती है। ठीक है, जय माता दी दोस्तों, राधे राधे।